वह चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मजा उठाया। कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार कर वह गुजर गया कुछ न कर हार कर। साथियों, हम अक्सर अपने किसी भी काम को अंजाम तो देना चाहते हैं, लेकिन हमारी आदत होती है हर एक काम को टालते रहने की, टाल मटोल करते रहने की, क्योंकि बहाना साइटिस हमेशा हमारा घिराव करते ही रहती है। तो आज हम लोग बहाना साइटिस को यहीं पर छोड़ेंगे और हम आज एक फ्रेश यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हिंदी में इसे कहा जाए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये आपका चैप्टर 2 है। इससे पहले क्लास 10th की मैथमेटिक्स में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल के 8 लेक्चर के साथ में उसे कंप्लीट किया है। अगर आपने अभी भी उन लेक्चर्स को नहीं देखे या फिर आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो साथियों आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज को जरूर देखें, या फिर आप आई बटन में क्लिक करके वहां पर से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग डालिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहां पर वेरिएबल्स की बात हो रही है, यहां पर है 2 वेरिएबल्स और यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहां पर लीनियर इक्वेशन तो होंगे। लीनियर इक्वेशन होती क्या है? जहां पर जो हमारे वेरिएबल्स होती है उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसे हम लोग हमेशा लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब यहां पर पेयर से लीनियर इक्वेशन का मीन्स कि यहां पर लीनियर इक्वेशन कुछ 2 इक्वेशन हम यहां पर क्रिएट करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ प्रीवियस क्लासों में लेकर के चलता हूं। हमने क्लास 6 या फिर मिडिल, जब हम लोग स्कूल में थे, मिडिल स्कूलिंग जब हमारी हो रही थी, वहां पर हम लोग 1 वेरिएबल्स के जो हमारी लीनियर इक्वेशन थी उन्हें हमने रीड किया था। देखिए 7 या 8 में हमने ऐसे कुछ देखा था कि अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन थी एंड वो भी 1 वेरिएबल की, जैसे मैं यहां पर ले रहा हूं ax इक्वल टू बी, या फिर इसे ही कहा जाए एक इक्वेशन कुछ ऐसी है ax इक्वल टू -c। साथियों ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, वो भी 1 वेरिएबल में। अब यहां पर वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल है यहां पर x। ये जो वेरिएबल है यहां पर x है। वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल को साथियों हिंदी में कहते हैं चर संख्या। चर और अचर 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक होती है चर मीन्स की जो वेरिएबल्स होते हैं, और जो अचर होते हैं उनमें हम कांस्टेंट को मीन्स की जो हमारी काउंटिंग्स होती है हम उसे यहाँ पर पुटअप करते हैं। तो ये जो वेरिएबल्स हैं जो यहाँ पर चेंज होती रहे वो यहाँ है x, और ये जो ए बी हैं a और b यहाँ पर ये साथियों रियल नंबर होंगे। a कामा b आपके रियल नंबर होंगे, मीन्स वास्तविक संख्याएं होंगी, ये आपके रियल नंबर्स होंगे। इंक्लूडिंग c जो आपकी सेकेंड उसमें है ये भी आपका रियल नंबर है। a b c ये आपके रियल नंबर हैं। एंड जो कोफिशिएंट ऑफ x है, जो कोफिशिएंट ऑफ x है बोथ में, वो नॉट इक्वल टू 0। मीन्स कहा जा सकता है कोफिशिएंट ऑफ x a नॉट इक्वल टू 0। ये इतनी तो पहले इस बात की कंडीशन है। हमने इतनी चीजें प्रीवियस जो हमारी मिडिल स्कूलिंग हुई थी वहां पर हमने सीख लिया था। ये x इक्वल टू बी, ये आपकी x जो वेरिएबल से इसकी जो पावर है 1 है, ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। ax प्लस बी इक्वल टू 0, या फिर कहा जाए ax इक्वल टू -c। अब हम लोग जब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्लास 9th में आते हैं। क्लास 9th में हमने लीनियर इक्वेशन रीड किया था, लीनियर इक्वेशंस को स्टडी किया था, और वहां पर हमने 2 वेरिएबल्स देखे थे। अब वो 2 वेरिएबल्स की जो इक्वेशन थी वो कुछ इस प्रकार की थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमने क्लास 9th में देखा था। इसमें से यहां पर भी ठीक वही बात है। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y दोनों 0 नहीं हो सकते। मैंने क्या बताया आपको? कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स a नॉट इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ y b नॉट इक्वल टू 0, एंड ये जो ए बी सी हैं
ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, मीन्स कि ये आपकी वास्तविक संख्याओं को बिलोंग करेंगे या वास्तविक संख्याएं आपकी होंगी। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? हर एक नंबर आपका एक वास्तविक संख्या होता है। तो यहां पर से इतनी दो चीजें क्लियर हो गई। और इसके बाद में जैसे कि यहां पर अभी हमने बताया था इसके जो वेरिएबल्स थे, अभी हमने जब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में रीड किया था वहां पर वेरिएबल्स कितने थे? वन था, मीन्स कि वो एक्स सिर्फ वेरिएबल था। लेकिन यहां पर इसके दो वेरिएबल्स हैं और ये दोनों वेरिएबल्स क्या हैं? एक वेरिएबल से यहां पर एक्स एंड सेकेंड वेरिएबल है आपका वाई। ये आपके दो चर संख्याएं या फिर ये वेरिएबल्स कहा जाए, एक्स कामा वाई दोनों आपके वेरिएबल हैं। अभी कुछ चीजें हम यहां पर देखें, इस सेगमेंट में टोटल 3 चीजें डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में तो सिर्फ हम सॉल्यूशंस देखेंगे कि एक्चुअल हम सॉल्यूशंस किस चीज को कहते हैं। मीन्स कि जब हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसके सॉल्यूशन हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं, या फिर इसी में से हम एक चीज देखेंगे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट जो आपकी होंगी वो क्या आती हैं। इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड आपके अलजेब्रिक मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये क्या होती हैं, इनसे रिलेटेड सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर आपने अभी देखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपकी 2 वेरिएबल्स जब हम ले रहे हैं यहां पर 2 वेरिएबल्स की, जो कि आज के लेक्चर का इंपॉर्टेंट हमारा जो हाईलाइटेड पॉइंट होगा वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, मीन्स ये तो अभी एक ही इक्वेशन है, मुझे इसके पेयर लेने पड़ेंगे। मीन्स जो इक्वेशन होंगी वो यहां पर 2 इक्वेशन इंक्लूडेड होंगी। एक चीज और थोड़ा सा देख लेते हैं इसके ग्राफ के बारे में। हमने जब 9th में रीड किया था इसके ग्राफ, तो ये जो आपके ए एक्स प्लस बी में जब आप x फाइंड करेंगे, यहां पर से अगर हम साथियों x फाइंड करते हैं तो x यहां पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस बी बाई ए। एक्स इक्वल टू आ गया आपका माइनस बी बाई ए, मीन्स की x की जो वैल्यू आ गई है वो माइनस बी बाई ए के इक्वल है, और जो x की वैल्यू आई है वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी होता है। जो भी वैल्यूज आती है उसे ही हम उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं, और वो सॉल्यूशन हमेशा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा वो उस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई भी करेगा। अब हमने कहा आपके साथ में डिस्कस करते हैं हम थोड़ा सा ग्राफ, उसके बाद हम लोग आज के टॉपिक को पूरी तरह से शुरू करेंगे। देखिए ग्राफ की जब हम बात कर रहे हैं तो ग्राफ आपने एक बार देखा था कि भाई जब हम कार्टेशियन प्लेन लेते थे, एक्स वाई प्लेन जिसे हम कहते हैं, ये जो कार्टेशियन प्लेन होता था एक्स वाई प्लेन, ये आपकी एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, ये एक्सिस नेगेटिव होती है, एंड ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, ये वाई एक्सिस नेगेटिव होती है। ये आपका जहां पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करती हैं ये होता है ओरिजिन, और इसके जो कोऑर्डिनेट होते थे ये 0, 0 होते थे। मीन्स ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0, 0 के इक्वल होते हैं। तो देखिए यहां पर x इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अगर हम x इक्वल टू माइनस बी बाई ए का ग्राफ ड्रा करते थे, मीन्स कि x इक्वल टू ए, ये आप लोग अभी एक कांस्टेंट नंबर इसको मान लीजिए। अगर x इक्वल टू कुछ नंबर, मीन्स कि x में हमें कुछ वैल्यू मिल रही, x में अगर कुछ वैल्यू मिल रही है, अभी हमें नहीं पता है कि वो कितनी है। यहां पर जनरल हम ले रहे हैं माइनस बी बाई ए। अगर ये माइनस बी बाई ए है, मैंने कहा ये जो x में पॉइंट होगा ये कुछ इस जगह पे होगा, ये प्लेस जो है माइनस बी बाई ए का प्लेस है। अब इसमें इसका जब हम ग्राफ ड्रा करते थे तो वो एक आपका लीनियर, ये जो हमारी आती थी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती थी। ये जो ग्राफ आ गया हमेशा ये आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता था। आई होप कि 9th में आपने ये सभी चीजें रीड किया होगा, पूरी तरह से आप लोगों को रिकॉल हो रही होंगी। मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूं कि आपको प्रीवियस चीजों का रिकॉलेशन हो जाए, उसके बाद में आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए ये जो हमारा ग्राफ था, आपको पता है x इक्वल टू ए, ये हमेशा x इक्वल टू अगर 0 कह दिए जाए, x इक्वल टू अगर हम 0 कह दें, मीन्स कि x हमारा यहाँ पर 0 है, तो वो x इक्वल टू 0 अगर कह दिए, जो y एक्सिस का जो हमारा समीकरण होता है, y एक्सिस का जो इक्वेशन होता था वो कितना होता था, वो x इक्वल टू 0 होता था।
या फिर y इक्वल टू 0 कह दिया जाए तो वो x एक्सिस का हमारी इक्वेशन होती थी। वैसे यहाँ पर x इक्वल टू माइनस बी बाई ए है। x इक्वल टू माइनस बी बाई ए का मतलब है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये y एक्सिस को कहीं पर भी कट करने वाला नहीं है, ये y एक्सिस के हमेशा पैरेलल ग्राफ आएगा। अगर यहीं पर हम x जैसे फाइंड कर रहे हैं, ये सिंपल यहां पर ले लेते, अगर हम ए वाई इक्वल टू माइनस सी, तो यहां पर इसमें से जब हम y की वैल्यू फाइंड करते, y इक्वल टू क्या आ जाता, माइनस सी बाई ए। मीन्स की y की जो वैल्यू आई है, मीन्स की जो सॉल्यूशन आया है उसका, वो आया माइनस सी बाई ए। ये निगेटिव है, इसको अभी तो हम निगेटिव पे नहीं जाते हैं। ये y एक्सिस आपका निगेटिव ये वाली साइड होती है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। अब यहां पर साउथ में जो है ये माइनस सी बाई ए कट कर रहा है, मीन्स कि यहां पर कुछ आएगा माइनस सी बाई ए। ये जो डिस्टेंस होगी मीन्स ये एक्स एक्सिस को कहीं पर कट नहीं करेगा, ये एक्स एक्सिस को कहीं पर कट नहीं करेगा। अगर कहीं पर कट नहीं करेगा साथियों, तो वो इसका मतलब है एक्स एक्सिस के हमेशा पैरेलल रहेगा उसका ग्राफ। क्लास 9th हमने थोड़ा थोड़ा देख लिया है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ साइमल्टेनियस आपकी इक्वेशन यहाँ पर क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर इक्वेशंस का। ये जो हमारी एग्जांपल्स हैं कुछ इस प्रकार के हैं। ये जो इक्वेशन है ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, मैंने एक इक्वेशन यहाँ पर लेट करी। ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में पता है। उसके बाद में एक इक्वेशन हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं। सेकेंड मैं यहीं पर ले रहा हूं x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हैं टू वेरिएबल्स, यहां पर आपको क्लियर दिख रहे होंगे। वेरिएबल्स क्या हैं, एक वेरिएबल से आपका x, सेकेंड है वेरिएबल आपका y। अब ये जो दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, एंड यहां पर दो आपकी इक्वेशन भी हैं, और दोनों इक्वेशंस की जो वेरिएबल्स की पावर है वो मैक्सिमम पावर 1 है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। यह एक आपके रैखिक समीकरण युग्म को रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड है। यहां पर जब हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो ये जो भी वैल्यूज, दोनों इक्वेशंस की जो भी x एंड y की डिफरेंट वैल्यूज होंगी, और वो दोनों x एंड y की, ये दोनों इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करेंगी तो ऐसी जो वैल्यूज आएंगी वो होंगी इसके सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। मींस की द पेयर ऑफ इक्वेशन, जो भी पेयर्स ऑफ इक्वेशन की वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगी वो इसके सॉल्यूशन होंगे। और यहां पर जब सेटिस्फाई करेंगी तो ऐसी चीजों को हम कहेंगे कंसिस्टेंट, और जो सेटिस्फाई नहीं करेंगे वैल्यूज उन्हें हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। मींस की संगत युग्म एंड असंगत युग्म। अब हम लोग यहां पर देखेंगे एग्जांपल और सॉल्यूशन की पूरी डिफिनेशन देखेंगे। देखते हैं वो हमारे पास क्या गिवन है। तो यहां पर डिफिनेशन गिवन है सॉल्यूशंस की। अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x एंड y satisfying each one of the equation in a given system of two simultaneous linear equation in x and y is called solution of the system। कहने का मतलब जो भी अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो हमेशा पेयर ऑफ वैल्यूज, जो वेरिएबल्स होंगे हमारी x एंड y में जो दो इक्वेशन है उन दोनों को सेटिस्फाई करेंगी, और सेटिस्फाई करें गिवन सिस्टम टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन x एंड y इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। जो भी x एंड y की जो डिफरेंट वैल्यूज होंगी अगर वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं तो वही उसके सॉल्यूशंस होते हैं। और जब दोनों चीज़ के सॉल्यूशंस होते हैं वो दो प्रकार की आपके होंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा एक, और दूसरा होगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो आप एक कंसिस्टेंट सिस्टम लिख लीजिए। कंसिस्टेंट सिस्टम में साथियों यहाँ पर एटलीस्ट आपके वन सॉल्यूशन तो आएगा ही। जब आप उस पेयर को सॉल्व करेंगे एटलीस्ट उसका वन सॉल्यूशन आएगा। अगर इनकंसिस्टेंट की बात किया जाए यहीं पर तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे, जो भी पेयर्स होंगे उनको जब हम सॉल्व करने के बाद में जो उनका सॉल्यूशन आएगा यहाँ पर उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता है। मीन्स कि इट हैज़ नो सॉल्यूशन, इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं। इसे हम इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं।
इसके बाद में इसी से रिलेटेड अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल जनरल मैं कह दूं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ax प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड हम कह रहे हैं इसमें a प्लस बी माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर इस लीनियर इक्वेशन को, ये जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, अगर हम इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद में अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y, 2 वेरिएबल्स हैं साथियों, और इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद में अगर इसकी कुछ वैल्यूज आती है, एटलीस्ट 1 आपका सॉल्यूशन आ जाता है, तो इसमें से हम इसको कहेंगे, ये जो सिस्टम है ये दोनों को मिला करके, दोनों हमारी जो पेयर्स हैं इसको मिला करके हम इसे एक सिस्टम बोलते हैं। और अगर ये सिस्टम का एक सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे तो उसे हम कहेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर इस सिस्टम में हम इसकी कोई भी सॉल्यूशन फाइंड नहीं करते हैं तो हम उसे कहेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। बात क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखेंगे। मीन्स एटलीस्ट सिर्फ एंड सिर्फ इससे रिलेटेड 2 एग्जाम्पल देखने वाले हैं। उसमें से हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या गिवन है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल फर्स्ट गिवन है, सो दैट x इक्वल टू 2 कामा y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है यहाँ पर 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, सेकेंड है हमारी 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है, हमें दिखाना है कि जो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 है ये आपके सॉल्यूशन है इस गिवन सिस्टम के। ये जो गिवन सिस्टम है इसके सॉल्यूशन है। अगर हमें इस चीज़ को शो करना है तो इसका मतलब है कि भाई ये जो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 पे इस इक्वेशन की जो वैल्यूज आएगी, LHS में अगर x एंड y को पुट करते हैं जो यहाँ पर गिवन है वो RHS के इक्वल आ जाते हैं बोथ इक्वेशन में पुट करने पर। तब हम कहेंगे कि ये जो वैल्यूज हैं, ये जो गिवन डाटा है हमारा, ये आपका इस गिवन सिस्टम का एक सॉल्यूशन है। तो आइए हम इसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमें गिवन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन है हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कौन सी? फर्स्ट इक्वेशन क्या सिस्टम की, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये आप इक्वेशन फर्स्ट इसे लेट कर रहे हैं। एंड जो सेकेंड है हमारे पास ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये हमने लेट किया इक्वेशन सेकेंड। इसमें से हमने कहा कि ये जो वैल्यू है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, इसमें से दोनों इक्वेशन पे आप पुट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग x इक्वल टू क्या गिवन है 2 एंड y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट में से हम सिर्फ LHS ले रहे हैं और LHS में अगर हम x एंड y की जो गिवन वैल्यू है उसे पुट करेंगे और RHS हमें मिल जाएगा, तो हम कह देंगे भाई ये आपका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम LHS लेते हैं, ये है 3x माइनस 2y। और 3x माइनस 2y में x की वैल्यू हम पुट करेंगे, x हमारा है 2 माइनस 2 इंटू वाई। इसको सॉल्व करिए, 6 माइनस 2 मेन की 4 के इक्वल आ गया। और 4 साथियों है क्या, 4 है हमारा RHS। मीन्स फर्स्ट इक्वेशन को हमने जब सॉल्व किया और x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 हमने पुट किया है, तो LHS को जब हमने लिया वो RHS के इक्वल आ गया। सिंपल यही चीज हमें एप्लीकेबल करनी है फॉर इक्वेशन सेकेंड। और हम यहां पर पुट कर रहे हैं इक्वेशन सेकेंड में, पुट कर रहे हैं इक्वेशन सेकेंड में क्या पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है। इक्वेशन सेकेंड का LHS ले रहे हैं साथियों, ये है 2x प्लस वाई। और इस 2x प्लस वाई में हम x इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। जब हमने इसे सॉल्व किया साथियों, 2 इंटू 2 प्लस 1 मीन्स कि 5 की इक्वल हो गया। और 5 आपने देखा इक्वेशन सेकेंड में RHS गिवन है। मीन्स कि जब हमने यहाँ पर LHS में
x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 पुट किया है, तो हम RHS यहाँ पर भी फाइंड कर रहे हैं। और जो इक्वेशन फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे थे वहाँ पर जब हम LHS ले रहे थे तो भी हम RHS को फाइंड कर रहे थे। तो ठीक मतलब है कि ये जो नंबर्स हैं या फिर ये जो गिवन डाटा है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, इस दोनों इक्वेशन को मीन्स कि ये जो सिस्टम है टोटल, इन दोनों इक्वेशन के जो सिस्टम है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। आप लोग अगर यहाँ लिखना चाहते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए हियर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 satisfying the system of equation, satisfying the system of equation, the system of equation, इस इक्वेशन के मीन्स कि सिस्टम की जो इक्वेशन है उसे सेटिस्फाई कर रहा है, देन हम कह सकते हैं इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहां पर आप फाइनल लिख लीजिए, हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज द या इट इज लिख लीजिए सीधा, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम। तो आई होप कि इसी प्रकार का एग्जाम्पल है। और ये जो एग्जाम्पल है साथियों, इसमें से एक चीज मैंने अभी थोड़ी देर बताया था पहले आपको, कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम होते हैं। तो इसमें से जब हमने देखा कि इसके जो सॉल्यूशन हैं ये दोनों उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मीन्स इसके हम सॉल्यूशन एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो हम फाइंड ही कर रहे हैं। अगर इसका हम सॉल्यूशन फाइंड कर पा रहे हैं तो ये जो हमारा सिस्टम है, ये कैसा सिस्टम होगा, ये सिस्टम होगा आपका कंसिस्टेंट सिस्टम, मीन्स कि ये आपका संगत युग्म होगा। ये आपका एक संगत युग्म है, युग्म कहते हैं पेयर्स को, और कंसिस्टेंट मीन्स होता है संगत, मीन्स संगत युग्म हो गया। क्लियर है? आपने एग्जाम्पल फर्स्ट चालू किया है और इसी से रिलेटेड ऐसा ही ठीक हम लोग अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल सेकेंड, और उसमें भी देखेंगे वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है और उसके सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम फाइंड करेंगे। देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल क्या है। तो ये यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल सेकेंड है, so that x equal to 2 y equal to 1 is not a solution of the system of simultaneous linear equation। और लीनियर इक्वेशन का जो हमारे पास सिस्टम गिवन है उसका डाटा है 2x plus 7y equal to 11 एंड सेकेंड है x minus 3y equal to 5। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें दिखाना है भाई x equal to 2 पे एंड y equal to 1 पे इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। ये जो सिस्टम गिवन है इसके सॉल्यूशन नहीं है। अगर इसके सॉल्यूशन नहीं है मीन्स कि हमें शो करना है कि ये जो पूरा सिस्टम है ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक बात है। और इसमें से जो डाटा गिवन 2x plus 7y इक्वल टू 11 एंड सेकेंड है x minus 3y इक्वल टू 5। हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें से ये जो डाटा है इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम। हम तभी बता सकते हैं जब हम इसमें से जो हमारी इक्वेशन है उसमें ये जो गिवन डाटा है उसको पुट करें। पुट करने के बाद में अगर LHS RHS के इक्वल आ जाता है तब हम कहते थे कि इसका सॉल्यूशन है। अगर इक्वल नहीं आता है मीन्स LHS नॉट इक्वल टू RHS हो जाता है तब हम कहेंगे इट हैज़ नो सॉल्यूशन एंड जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है। तो ये जो एग्जांपल है सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। हमें गिवन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज है पहले वाले से। अब यहाँ पर हमें इनकंसिस्टेंट बताना है और हमें सिस्टम क्या गिवन है, ये 2x plus 7y इक्वल टू 11। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। सेकंड है x minus 3y इक्वल टू 5। ये हमने सेकंड इक्वेशन ले लिया। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। कहाँ पर पुट करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 पुट करिए, 2 इंटू 1 हो गया। मीन्स हम LHS ले रहे हैं। चलिए LHS हम देख रहे हैं LHS। और LHS है क्या? यहाँ पर LHS है साथियों, चाक अच्छे नहीं चल रही है। ये हो गया 2x plus 7y। अब यहाँ पर 2x मीन्स कि 2 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1। y को और x को हमने पुट कर दिया 2 इंटू 2 प्लस 7 प्लस 4 ये आ गया 11 के इक्वल।
मीन्स कि जब हमने ये जो वैल्यू पुट करी है फर्स्ट इक्वेशन पे, तब हमने देखा जो LHS था वो RHS के इक्वल आ गया है। अगर LHS यहाँ पर RHS के इक्वल आ गया, ठीक बात है भाई, LHS RHS के इक्वल आ गया। अब इसे ही हम इक्वेशन सेकेंड में भी पुट करेंगे। तो यहाँ पर फिर से आप देखेंगे पुटिंग, यहाँ पर से हम फिर से पुट कर रहे हैं अगेन, ये जो वैल्यूज हैं इसे हम पुट कर रहे हैं साथियों। हो सकता है ये आपको हाईलाइटेड नहीं दिख रही होगी। पुटिंग x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में भी पुट करते हैं हम। इक्वेशन सेकेंड में जो LHS है साथियों वो क्या है, यहाँ पर LHS में जो इक्वेशन सेकेंड है सिस्टम में x माइनस 3y, ये है x माइनस 3y। अब x माइनस 3y में x जब हम 2 पुट किए, माइनस 3 इंटू वाई हमने 1 पुट किया, में जब हमने सॉल्व किया ये आपका -1 के इक्वल आ गया। मीन्स ये जो -1 है नॉट इक्वल टू RHS, मीन्स कि RHS में क्योंकि हमें यहाँ पर 5 गिवन है, इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS जो है यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया है वो RHS के इक्वल नहीं आ रहा है। देन हम क्या कह सकते हैं कि ये जो गिवन डाटा था, गिवन वैल्यू थी x एंड y की, इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द गिवन सिस्टम। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं तो इट हैज़ नो सॉल्यूशन, मीन्स कि इसकी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे और ये जो पूरा टोटल सिस्टम होगा वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। सो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज नॉट satisfying the given सिस्टम को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। हेंस इट हैज़ नो सॉल्यूशन। और क्वेश्चन ने हमसे यही कहा था कि भाई हमें प्रूफ करना है कि इसके ये जो हमारा सिस्टम है इसके पास में इट हैज़ नो सॉल्यूशन, इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब जब ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो ये जो हमारा गिवन सिस्टम है ये इनकंसिस्टेंट हो गया, मीन्स असंगत युग्म है, इनकंसिस्टेंट। आई होप कि 2 एग्जाम्पल से जो बेसिक थी आज के लेक्चर्स की वो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। हमने आज के लेक्चर्स को सिर्फ इतना ही रखा है। अब आगे जो हमारा सेकेंड लेक्चर आएगा, क्योंकि अगर हम सेकेंड टॉपिक जो हमारा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अगर हम उसे देखेंगे तो लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में आराम से देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों ने इस लेक्चर में जितने भी डाउट्स हैं, अभी तक आपको कितने भी अगर डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैं आपके कमेंट्स को कंसीडर करूंगा, जिस लेक्चर में आपके कमेंट्स को मैं देख पाऊंगा कि आपके कमेंट्स में क्या डाउट्स थे। साथियों, यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स को आप लोग अभी तक देख रहे थे, या फिर आप ऐसे रिलेटेड जो भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट करिए और वहाँ पर से इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। हर रोज़ शाम को 7 बजे मिलते हैं यार। लेक्चर सेकेंड में हमारा जो टॉपिक होगा सेम यही टॉपिक चलेगा, शाम को 7 बजे मिलेंगे।